हेलो फ्रेंड्स। आज मैं नेक डिज़ाइन बनाने जा रही हूँ जो बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाती है। इस तरह मैं मेजरमेंट के हिसाब से कुर्ती पे कपड़े पे मेजरमेंट लगा के निशान लगा के कट कर लूँगी। दोनों पल्ले मैंने एक ही साथ कट किए हैं। अब मैं इसके गले का डिज़ाइन बनाऊँगी। इस पे मुझे हार्ट शेप में डिज़ाइन बनाने हैं। दोनों पल्ले एक ही साथ हैं, तो मैं फ्रंट वाले पल्ले पे गले का निशान लगाऊंगी। चौड़ाई मुझे 2 इंच रखनी है और गहराई 7.5 है, तो सीधे से मैं ले रही हूँ, तो 7 पे निशान लगा के फिर नीचे भी मैं 2 इंच लूंगी। इस तरह से उसके बाद स्केल की मदद से मैं एक बॉक्स बना दूंगी। अब मैं हार्ट शेप का फ्री हैंड इस तरह पान के आकार का निशान लगा दूंगी गले में। दोनों पल्ले एक साथ हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, फ्रंट पल्ले में मैंने गले का निशान लगाया है और उसी को ही कट करके अलग करूंगी इस तरह से। अब फ्रंट के गले का कटिंग हो गया है। बैक का निशान मैं फ्रंट की चौड़ाई के हिसाब से लगा लूंगी। फिर उसकी गहराई मुझे लेनी है, तो फ्रंट का जो पल्ला है मैं उसे अलग कर दूंगी और बैक पे भी 9.5 का गहराई है गले का, तो मैं 9 के इंच पे निशान लगाऊंगी। 2 इंच चौड़ाई रखनी है। इस तरह से मैं एक बॉक्स बना लूंगी बैक गले का भी। इसके बाद आप फ्री हैंड या स्केल की मदद से गोल गले का ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि मुझे इस सूट में बैक का जो नेक डिजाइन है वो राउंड में ही रखना है, तो मैं राउंड में ही निशान लगा लेके कटिंग कर लूंगी। अब ये मेरे पल्ले का कटिंग हो गया। मैं फेसिंग काटना आपको बता चुकी हूँ। इस तरह से फेसिंग काट के मैं फ्यूजिंग पेपर पे डायरेक्ट चिपका लूंगी। उसके बाद इसे कट करके अलग कर लूंगी। आप पिन करके भी कटिंग कर सकते हैं। मैंने डायरेक्ट फ्यूजिंग पे रख लिया। अब मुझे ना गले में जो डिजाइन डालनी है उसके लिए मैं पेस्टिंग पेपर को लेती हूँ डबल फोल्ड करके। जितनी चौड़ाई में डिजाइन आपको रखनी है उसी के हिसाब से आप मेजरमेंट लेके कटिंग करके फ्यूजिंग पेपर पे डिजाइन बना सकते हैं। मुझे जितनी रखनी थी मैंने उसी हिसाब से, क्योंकि मेरे पास छोटा सा टुकड़ा लेस का बचा हुआ है, उसका भी मैं इस पे यूज कर लूंगी, इसलिए मैंने उसी के हिसाब से पेपर कटिंग किए हैं। इस तरह से मेजरमेंट लेके ही कोई भी काम कीजिए, काम आसान होता है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी उसे करने में। ये हमारा ड्राइंग हो गया। अब इसे हम कट करके अलग बना रख लेंगे। और हमारा जो पैंट का कपड़ा बचा हुआ है उसके ऊपर फ्यूजिंग पेपर को पेस्ट करके कट कर लेंगे। कट करने का एक है, या तो आप डायरेक्ट प्रेस कर लो या नहीं तो पिन की मदद से आप उस कपड़े में, जो बचे हुए कपड़े हैं उस पे पिन की मदद से पिन अप करके फिर आप कटिंग कर लो, फिर प्रेस कर लो। दोनों काम आप कर सकते हो, जो आपको आसान लगे आप उस तरह से कर सकते हैं इसको।
मैंने ये कटिंग कर ली है, अब मैं इसको पेस्ट कर लूंगी। मेरा जो फ्रंट का गला है मुझे डिजाइन लगानी है, मैं उसको फेसिंग को इसके ऊपर रख के कट कर लूंगी, क्योंकि डिजाइन जो बीच में मार्क है वो हमारा लग जाए इसके लिए, और कंफ्यूजन ना हो कि कहाँ से आपको गले के गहराई रखनी है। डबल नेक डिजाइन है तो हम इसी तरह उसका यूज करेंगे। आप पिन लगा के इस तरह से गले को पहले अटैच कर लीजिए, क्योंकि गला आपका इधर उधर नहीं जाएगा। उसके ऊपर आप फेसिंग रख के स्टिच कर लीजिए। पिनअप कर देने से होता है कि हमारा गला फिसलता नहीं है और आसानी से हो जाता है। तिरछा भागने की भी नहीं कि गला इधर हो गया, तिरछा हो गया, पहनने में प्रॉब्लम हो रही, वो भी नहीं होगी। तो आप एक ही बार में, थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, पिनअप कर लीजिए। अब मैं इसे कट करके गले को पलट दूंगी। अब मेरे पास ये छोटा सा टुकड़ा जो लेस का है वो बचा हुआ है। अब मैं जो डबल नेक मैंने बनाया है उसके ऊपर ऐसे लेस को रख के स्टिच कर देती हूँ। आप पाइपिंग का भी यूज कर सकते हैं इसके ऊपर। मेरे पास छोटी सी लेस की टुकड़ी हुई बची हुई थी तो मैंने उसका यूज कर लिया। इसके बदले आप पाइपिंग का यूज कर सकते हैं, या कोई और कपड़े, सलवार के कपड़े को ऊपर से अटैच करके भी बना सकते हैं। इस तरह से हम अटैच कर लेंगे। और ये छोटा सा टुकड़ा हमारा लेस का और भी बच गया है, उसे मैं बटन की तरह गले पे अलग अलग कट कर लूंगी। ये देखिए, मैंने गोल गोल वाले जितने भी पार्ट थे उसको छोटे छोटे टुकड़े हटा लिए हैं। अब मैं इसे गले पे ऐसे करके अटैच कर दूंगी। ये छोटे छोटे बूंदे जैसे टुकड़े बहुत प्यारे लग रहे हैं। ऐसे लगाने में बचे हुए लेस का भी यूज हो गया, हमें फेंकना नहीं पड़ा, और ये हमारा गला नेक तैयार हो गया। ओके, बाय।